18 दिन के युद्ध ने द्रौपदी की उम्र को 80 साल जैसा कर दिया था, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। शहर में चारों तरफ विधवाओं का बाहुल्य था। पुरुष इक्का दुक्का ही दिखाई पड़ता था। अनाथ बच्चे घूमते दिखाई पड़ते थे और उन सब की वह महारानी द्रौपदी हस्तिनापुर के महल में निश्रेष्ठ बैठी हुई शून्य को ताक रही थी। तभी श्री कृष्ण कक्ष में दाखिल होते हैं। द्रौपदी कृष्ण को देखते ही दौड़कर उनसे लिपट जाती है। कृष्ण उनके सर को सहलाते रहते हैं और उन्हें रोने देते हैं। थोड़ी देर में उसे खुद से अलग करके समीप के पलंग पर बिठा देते हैं। द्रौपदी, यह क्या हो गया सखा? ऐसा तो मैंने नहीं सोचा था। कृष्ण, नियति बहुत क्रूर होती है पंचाली। वह हमारे सोचने के अनुरूप नहीं चलती, हमारे कर्मों को परिणामों में बदल देती है। तुम प्रतिशोध लेना चाहती थी और तुम सफल हुई द्रौपदी। तुम्हारा प्रतिशोध पूरा हुआ। सिर्फ दुर्योधन और दुशासन ही नहीं, सारे कौरव समाप्त हो गए हैं। तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। द्रौपदी, सखा, तुम मेरे घावों को सहलाने आए हो या उन पर नमक छिड़कने के लिए? कृष्ण, नहीं द्रौपदी, मैं तो तुम्हें वास्तविकता से अवगत कराने के लिए आया हूं। हमारे कर्मों के परिणाम को हम दूर तक नहीं देख पाते हैं और जब वे समक्ष होते हैं तो हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता। द्रौपदी, तो क्या इस युद्ध के लिए पूर्ण रूप से मैं ही उत्तरदायी हूं? कृष्ण, कृष्ण, नहीं द्रौपदी, तुम स्वयं को इतना महत्वपूर्ण मत समझो, लेकिन तुम अपने कर्मों में थोड़ी सी भी दूरदर्शिता रखती तो स्वयं इतना कष्ट कभी नहीं पाती। द्रौपदी, मैं क्या कर सकती थी? कृष्ण, कृष्ण, जब तुम्हारा स्वयंवर हुआ तब तुम कर्ण को अपमानित नहीं करती और उसे प्रतियोगिता में भाग लेने का एक अवसर देती तो शायद परिणाम कुछ और होते। इसके बाद जब कुंती ने तुम्हें 5 पतियों की पत्नी बनने का आदेश दिया तब तुम उसे स्वीकार नहीं करती तो भी परिणाम कुछ और होते। और उसके बाद तुमने अपने महल में दुर्योधन को अपमानित नहीं किया होता तो तुम्हारा चीरहरण नहीं होता, तब भी शायद परिस्थितियां कुछ और होती। तुम्हारे हमारे शब्द भी हमारे कर्म होते हैं द्रौपदी, और हमें अपने हर शब्द को बोलने से पहले तोलना बहुत जरूरी होता है, अन्यथा उसके दुष्परिणाम सिर्फ स्वयं को ही नहीं अपने पूरे परिवेश को दुखी करते रहते हैं। संसार में केवल मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं शब्दों में है। आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।